दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिद्धिपथ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा 2025 देने के बाद बच्चों के मन में बहुत उहापोह है। और उसको लेकर के होनी भी चाहिए, चूँकि जिस हिसाब से इस बार का प्रश्न पत्र रहा और जो वेरिएशंस हो रहे हैं, तो उसके आधार पर निश्चित ही जो लोग अगर 90 प्लस हैं वो भी अभी अपने आप को सेफ़ नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि उसमें सबसे बड़ी चीज़ है सीटों को लेकर के। जो आज की न्यूज़ आई, आज मेरे वीडियो इस बनाने का उद्देश्य यही है कि जो अभी कल प्रयागराज में न्यूज़पेपर में निकला था कि भाई सीटों को लेकर के 2025 में पहले जो अनुमान लगाए जा रहे थे और लोगों के अपने अपने स्रोतों के आधार पर लोगों ने बताया कि साहब 1000 सीटें हैं, 1100 सीटें हैं 2025 में। लेकिन अभी जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकली है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं साहब कि 250 सीटों पे ही परिणाम आएंगे, 200 सीटों का नोटिफिकेशन है। तो अगर 250 सीटों की भी हम बात मान लेते हैं, तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार 2023 की कट ऑफ वही 93-94 गई थी, तो उसमें भी सीटें कम थीं। तो अगर सीटें कम रहती हैं तो इस बार कट ऑफ भी ज़्यादा जाने की उम्मीद है। अब यहाँ पर एक अनुमान हम समझ सकते हैं कि अगर देखिए जैसे सीटों का को लेकर के, जैसे यही देखिए न्यूज़पेपर की न्यूज़ थी कि अगले वर्ष प्रदेश को 1200 से अधिक पीसीएस अधिकारी मिलेंगे। अब 1200 ये क्यों कह रहे हैं? चूँकि 2024 की परीक्षा में, मेंस परीक्षा जो हुई थी, उसमें जो जून में हुई थी, आप लोगों ने दी होगी, तो उसमें लगभग 947 सीट्स थी, 947 सीट्स थी। और 2025 की जो परीक्षा है, जिसकी प्रीलिम 12 अक्टूबर को हुई है, उसमें इनके अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सच है, लेकिन इनके अनुसार आयोग लगभग यहाँ पर 250 से 300 सीट के बीच लगभग रिज़ल्ट निकालेगा। तो कुल मिलाकर के वही 1200 के लगभग इनके हिसाब से पिछले 2 वर्षों की वैकेंसी जो है कंप्लीट होंगी अगले वर्ष। तो अब यहाँ पर एक सबसे जो विचारणीय बिंदु है कि आखिर क्या यहाँ पर इस बार का रिज़ल्ट जो आएगा वो 250 से 300 सीटों के बीच ही आएगा। अगर इस पर रिज़ल्ट आता है तो 2023 की जिन लोगों ने परीक्षा दी होगी, जिन बच्चों ने, उनको मालूम होगा कि भाई 2024 की 23 की कट ऑफ जो गई थी वो लगभग 93-94 गई थी। उस बार भी सीटें कम थीं। तो अगर 2025 की हम बात करें, 2025 में आप देखेंगे कि यहाँ भी अगर सीटें 250 से 300 के बीच रहती हैं, तो यहाँ भी इनके हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं 94 टू 95। एक अनुमानित है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही कट ऑफ होने वाली है, 94 टू 95। अब यहाँ पर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये जो 94 टू 95 कट ऑफ जाएगी, तो अगर सीटें इतनी हैं, लेकिन अभी कुछ जानकारियाँ मुझे मिली हैं जिसके आधार पर लोगों का कहना है कि एग्जीक्यूटिव की लगभग 500 सीटों पर रिज़ल्ट आएगा। और कुल मिला के रिज़ल्ट जो है आपका, कुल सीटें 2025 में लगभग 600 के लगभग, या 650, 600 से 650 के लगभग इस पर रिज़ल्ट आने की संभावना है। तो चूँकि वो न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, हम भी जानते हैं, और अभी किस न्यूज़पेपर में, और उसके बाद जब तक प्रीलिम का रिज़ल्ट नहीं आता तब तक सीटें बढ़ती हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी आपके लिए जाननी है कि आखिर जो ये रिज़ल्ट आएगा, इनको लेकर के बच्चों के अंदर ऊहापोह क्यों है, या बच्चे क्यों परेशान हैं? इसकी वजह है वही आयोग का जो ढुलमुल रवैया, कि भाई आप प्रश्न कुछ गलत दे दोगे, उसके बाद जो है आपत्तियां जाएंगी,
प्रश्न डिलीट होंगे, आप उसकी संशोधित आंसर की देंगे भी नहीं। कुछ बच्चे अभी जो है वहाँ पर कैंडल मार्च किए, ज्ञापन वगैरह भी दिया है आयोग को प्रयागराज में। अभी कल ही की 2-3 दिनों से बच्चे लगे हैं, कल की न्यूज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये जो सीटें ये बढ़ाते हैं तब तो अच्छी बात है। अगर इन पे रिज़ल्ट देते हैं, अगर 600 पे रिज़ल्ट आया तो ये मान के चलिए 91 टू 92 के लगभग कट ऑफ जा सकती है। अगर रिज़ल्ट आपका 300 साढ़े 300 तक आया तब फिर कट ऑफ आपकी 94 टू 95 जाने की संभावना है। अब यहाँ एक चीज़ और आप समझते चलिए कि आखिर जो इतनी कट ऑफ जा रही है, इसके पीछे जिनका बच्चों का स्कोर अच्छा स्कोर है, मेरे साथ में कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरा इतना सही है, 100 सही है, उसके बावजूद भी परेशान है। उसकी वजह है कि इस बार भी 13 क्वेश्चंस पर आपत्तियां गई हैं, 13 क्वेश्चंस पर। अब 13 क्वेश्चन में आपत्तियां गई हैं, तो हालांकि आपत्तियां इसमें बहुत लॉजिकल नहीं हैं, लेकिन देखा जाए 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन पर एक तरीके से आपत्तियां हैं और उनमें चेंजमेंट होने की संभावना ज़रूर है। तो अब पिछली बार की तरह जैसे सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि साहब आरओ का कि कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ इतनी जाएगी, और उसमें ऐसा हुआ है पिछली बार की कट ऑफ का आरओ का अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। भाई पता लगा कि कुछ जानकारियाँ कि भाई 129 पे भी किसी का हो रहा है, किसी को पता चल रहा है कि 137 पे भी नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से जो ये क्वेश्चंस चेंज करते हैं, तो इस क्वेश्चंस में क्या होता है कि किसी को अवांछित लाभ भी मिल जा रहा है। मान लीजिए इसका कम है, बाउंड्री पर है, जिसके 92 वगैरह है और 95 कट ऑफ जा रही है, तो उसका हो सकता है कि उसको लाभ मिल जाएगा। तो वो तो कहेगा भैया 91 पे ही सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ गई है। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि किसी के मान लीजिए 97 है और ये जो चेंजमेंट हुआ, इस चेंजमेंट की वजह से उसके आ गए 94। तो अगर 94 आ गए तो सीधी सी बात है उसको नुकसान होगा, क्योंकि एक तो जो है मार्क्स कटेंगे प्लस माइनस मार्किंग का भी एक अंक जुड़ जाएगा। तो इस वजह से ये महोदय बाहर हो सकते हैं, ये अंदर भी हो सकते हैं। तो अब बताओ 91 और 97 स्कोर करने के बाद भी आप सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा आयोग को जो है इस स्तर पर चेंजमेंट करना चाहिए या सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि भाई आप साहब संशोधित आंसर की दे दीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं, यूपीएससी ने तो स्टार्ट कर दिया है देना, अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो आप जिन प्रश्नों में विकल्प बदल रहे हैं, प्रश्नों को डिलीट कर रहे हैं, उनके बारे में जो है एक आप नोटिस निकाल दीजिए। उसमें अगर 5-7 में आपने कोई भी चेंजमेंट किया है या क्वेश्चन हटाया है तो आप आराम से बता दीजिए कि साहब ये क्वेश्चन चेंज किए गए हैं और इन क्वेश्चंस में आंसर जो है डिलीट किए गए हैं या फिर इनको जो है हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बच्चों के सामने जब ऐसी चीज़ें रहती हैं तो बच्चे परेशान नहीं होते हैं। अब अभी 100 के स्कोर करने के वाले भी बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तैयारी करें कि नहीं करें, क्या होगा, कैसे होगा, या कुछ लगे भी हैं तो उनका उस रूप में मन नहीं बन पा रहा है, मूड नहीं बन पा रहा है। लगता है कि प्री का रिज़ल्ट आ जाए तो उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो ये एक ज़रूरी थोड़ा डिस्कस करने वाला बिंदु था। और जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि जो ये प्री 2025 का जो रिज़ल्ट है, प्री 2025, इसका रिज़ल्ट आपको लास्ट नवंबर या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। तो ये तो प्री के रिज़ल्ट की बात रही। और इसका जो मेंस होगा वो आगे जो है फरवरी मार्च में होने की संभावना, जैसे कि न्यूज़ भी उसमें कटिंग लगी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो ये तो प्रीलिम 2025 की बात है। इसी के साथ साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से मुख्य परीक्षा 2024 मीन्स 2024 का जो रिज़ल्ट है ये भी अवेटेड है।
काफ़ी बच्चों ने मुख्य परीक्षाएं दी हैं, तो वो भी इंतज़ार करते हैं। मेरे पास कई बार बच्चों के फ़ोन भी आ चुके हैं कि सर कब तक रिज़ल्ट आएगा, कब तक रिज़ल्ट आएगा, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, एक लंबा समय बीत गया है। तो जो प्राप्त जानकारी है, जो साझा हुई है, उसके हिसाब से मैं और न्यूज़पेपर में भी यही निकला है, उसके हिसाब से ये अनुमानित है कि इसका भी जो रिज़ल्ट है वो आपको लास्ट नवंबर से मिड दिसंबर, हो सकता है 10 दिसंबर तक आ जाए, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन दोनों रिज़ल्ट आगे पीछे आने की संभावना है। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा, चूँकि इसमें पता है चला है कि कॉपी चेक हो चुकी हैं और अभी स्क्रूटनिंग चल रही, चूँकि स्क्रूटनिंग कट ऑफ है, उसमें कई तरीके के क्षैतिज है और उर्दू कट ऑफ है। तो इस तरीके से जो है कट ऑफ वगैरह निर्धारित करने में, आरक्षण आदि के को निर्धारित करने में जो क्षैतिज आरक्षण आदि हैं, तो इनके आधार पर थोड़ा समय लगता है। तो मुझे लग रहा है कि 1 महीना लगभग समय स्क्रूटनिंग में लगेगा। उसके बाद ये निकाल देंगे। तो हमारा नवंबर चल ही रहा है और उम्मीद है कि यही इन्हीं जो है 7-10 दिसंबर 15 दिसंबर के बीच जो है इसका मेंस का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग जो भी लोग परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, प्रीलिम दिया है जिन लोगों ने, अभी अगर बाउंड्री वाली स्थिति है तो आप लोग अभी हिम्मत मत हारिए, चूँकि आयोग ऊँट किस करोड़ बैठेगा ये कोई नहीं जानता है। आप लोग सभी लोग जान रहे हैं जो एक लंबे समय से आयोग से जुड़े हुए हैं, इनकी परीक्षाएं दे रहे हैं। तो आप लोग जो है, जो आपके स्टैटिक सेक्शंस हैं, जैसे जीएस पेपर 1 है या फिर जीएस पेपर 2 है, इनको आप पढ़ते रहिए। चूँकि अगर मान लीजिए बाय द वे कुछ अप डाउन्स होते हैं तो आपका स्टैटिक सेक्शन ही है, आपने अलग से एफर्ट नहीं किया है, तो आप जो है स्टैटिक सेक्शन पढ़ते रहिए। और जैसे रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद जो स्पेशल सेक्शंस हैं, जैसे पेपर 1 में ही इंडियन सोसाइटी है, वो आपके स्टैटिक सेक्शन में प्रीलिम में नहीं आएगा, तो उसको बाद में पढ़िए। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लीजिए पेपर 1 में। ऐसे ही पेपर 2 में जो है आप पॉलिटी वाला सेक्शन कर लीजिए। आप पॉलिटी कर लेंगे, गवर्नेंस है, आईआर है, ये सब आप बाद में कर लीजिए। पॉलिटी स्टैटिक सेक्शन है जो आपका अगर पढ़ेंगे भी और बाय द वे इधर उधर कुछ होता है तो उस कंडीशन में आपको संभाल के रखेगा। आपका नुकसान भी समय का भी नहीं होगा और श्रम का भी नहीं होगा। तो इस वजह से आप लोग यही कोशिश करिए कि अभी स्टैटिक सेक्शन जो बाउंड्री वाली स्थिति है और जो 100 क्रॉस हैं, उनको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 क्वेश्चन अप डाउन्स भी होंगे, फिर भी आपका रिज़ल्ट होगा। लेकिन जो लोग बाउंड्री वाली स्थिति में हैं वो अपनी पढ़ाई इसी रूप में जारी रखें, क्योंकि भाई मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे, मैं जानता हूँ इतनी मेहनत करते हैं, अपना दिन रात एक कर देते हैं, इतना त्याग करते हैं, उसके बावजूद जो है कुछ व्यवस्थागत खामियों की वजह से बच्चे परेशान हों। जैसे यूपीएससी है, देखिए उन्होंने पारदर्शिता दिखाते हुए बहुत अच्छा कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश आयोग को भी यही चाहिए कि यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करें और बच्चों का, चूँकि आयोग बच्चों के लिए ही है, तो बच्चों की सुविधाओं का थोड़ा ध्यान रखा जाए, जिससे बच्चे परेशान ना हों या उनके अंदर ऐसी ऊहापोह जैसी स्थितियां ना हों। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली सूचना के साथ, अगले सेगमेंट के साथ। इसके साथ ही अपने इस चैनल पर मैं यूपी पीसीएस के पेपर 5th और 6th के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस भी जो है स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जो यूपी स्पेशल पेपर 5th और 6th के रूप में होंगी। तो आप लोग उनसे भी जुड़े रहिए और वो क्लासेस जो है मेनली अभी मेंस की दृष्टि से ही होंगी, लेकिन उसमें चूँकि गवर्नमेंट न्यूज़ जो साइट्स वगैरह के माध्यम से वो सब न्यूज़ या उनके डाटा वगैरह का एनालिसिस किया जाएगा, तो प्रीलिम वाले छात्र भी उससे जुड़ करके अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। या खाली समय है तो इस दौरान मेंस की जो बेसिक पैटर्न है उस पर भी जो है थोड़ा देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो उनको भी जानकारियाँ होती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। धन्यवाद।